डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन चैन रूल। इसे हम एक एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं। सपोज करो y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये कोई फंक्शन है। y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो ये दो फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन है। पहला फंक्शन f(x) इक्वल टू साइन एक्स, दूसरा gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये दो फंक्शन का क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। ओके, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, f(x) साइन एक्स, gx एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो इन दो फंक्शन का ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है। इसको कंपोजिट फंक्शन फॉर x से डिनोट करते हैं। दिस इज f gx, क्या होगा, f gx होगा। ओके, f gx की वैल्यू हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, फिर f एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो जहां जहां x रखा होगा उधर हम क्या रखते हैं, इसको रखते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन को ही हम कंपोजिट डिफरेंशिएशन और कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं या फिर चेन रूल बोलते हैं। तो फिर कैसे करते हैं उसे हम समझते हैं। तो हम सपोज कर लेंगे लेट दिस इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि यह क्या है, टी है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। अब हम y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dt कितना आएगा, cos t आएगा। y को हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, t के रिस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dt कितना आया, ये dy अपॉन dt हो गया, साइन t का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos t हो गया। अब हम इस t का डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो dt अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 0 के 2 का 0 हो जाएगा। t का हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, x के रिस्पेक्ट में, तो dt अपॉन dx इक्वल टू 2x प्लस 2। ओके, ये आ गया अपना। अब हमें क्या चाहिए है, हमें एक्चुअली dy अपॉन dx चाहिए है। क्या चाहिए, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx हमें कैसे मिलेगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं। ओके, dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। ओके, सो dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dt कितना है अपना, dy अपॉन dt है cos t, और dt अपॉन dx कितना है, 2x प्लस 2। ओके, सो 2x प्लस 2 को हम आगे ले लें, 2x प्लस 2, दिस इज cos, और t की वैल्यू वापस रख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, t की वैल्यू हमने क्या किया, ये dy अपॉन dx आ गया अपना 2x प्लस 2 इंटू cos एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा फंक्शन था उसे t सपोज कर लिया और फिर चेन रूल से उसे क्या किया गया, डिफरेंशिएशन किया गया। तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल y इक्वल टू log sin x। ओके, ये कंपोजिट फंक्शन है, log x और sin x का कंपोजिट फंक्शन है। हम क्या करेंगे इसमें, देखो लेट t इक्वल टू sin x, t को sin x सपोज कर लेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, log t, y इक्वल टू log t dy अपॉन dt। अब log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन t होता है। यहाँ पर बेस कुछ नहीं है तो उस बेस को डिफरेंशिएशन में e माना जाता है, ठीक है, तो 1 अपॉन t हो गया। dt अपॉन dx निकालेंगे तो क्या आएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है dy अपॉन dx, तो वो क्या होगा, dy अपॉन dt
इंटू डी टी अपॉन डी एक्स होगा। दिस इज 1 अपॉन टी इंटू कॉस एक्स, 1 अपॉन टी इंटू कॉस एक्स होगा। अब 1 अपॉन टी, टी की जगह हम क्या लिखेंगे, टी की जगह साइन एक्स लिखेंगे, तो ये साइन एक्स हो गया इंटू कॉस एक्स। अब cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cos x अपॉन साइन एक्स cot x होता है, तो dy अपॉन dx कितना आ गया, cot x आ गया। ओके, dy अपॉन dx कितना आ गया अपना, cot x आ गया। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज y इक्वल टू log एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अब हमें फाइंड dy अपॉन dx क्या निकालना है, फाइंड dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना है। इसमें भी हम t इक्वल टू क्या ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो y इक्वल टू क्या होगा, log t होगा। dy अपॉन dt कितना निकलेगा, 1 अपॉन t निकलेगा। अब dt अपॉन dx हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, 2x प्लस 5 आएगा। ओके, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx होगा। अब dy अपॉन dt कितना है, 1 अपॉन t है, और दिस वन इज 2x प्लस 5। ओके, यहाँ पर हम t की वैल्यू रख लेंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या है, कंपोजिट रूल है, इसे हम चेन रूल भी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट cos रूट एक्स, सेकेंड cos साइन एक्स, थर्ड sec tan x। ओके, आंसर फर्स्ट, लेट y इक्वल टू cos रूट एक्स एंड t इक्वल टू रूट एक्स। ओके, y इक्वल टू cos t हो जाएगा। dy अपॉन dt हम निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन t आएगा। इससे dt अपॉन dx निकालेंगे हम इससे, तो कितना आएगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो दिस इज dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx होगा। दिस इज माइनस साइन t इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स इक्वल टू माइनस साइन t की हम वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, so this is minus 1 upon 2 root x sin root x हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, इसका एक अल्टरनेटिव मेथड से भी हम इसे कर सकते हैं। इधर देखें, देखो d अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स, d अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, एंगल जमता तो रहेगा, तो हम इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे d अपॉन डी एक्स रूट एक्स करेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस साइन रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ओके, तो फाइनल इज माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स साइन रूट एक्स हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ये अल्टरनेटिव मेथड है, क्या है, अल्टरनेटिव मेथड। ओके, इस अल्टरनेटिव मेथड का यूज हम कब करते हैं, एग्जाम में यदि अकेला cos रूट एक्स आता है, सिंगल आता है, यही आता है कि डिफरेंशिएट दिस cos रूट एक्स, तो हम उसे इसी मेथड से करेंगे। आप सपोज करो ऐसा कोई एग्जाम्पल आता है, d अपॉन डी एक्स एक्स cos रूट एक्स, सपोज करो इस तरह से कोई एग्जाम्पल आता है, d अपॉन डी एक्स एक्स cos रूट एक्स। तो देखो, पहले तो हम इसे प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेंगे,
फर्स्ट फंक्शन को जब करते हुए लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स। इस तरह से हमने उसे प्रोडक्ट रूल में अरेंज कर लिया। अब एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन रूट एक्स, मतलब कॉस का क्या होगा? साइन होगा माइनस साइन, एंगल जो पर तो रहेगा, इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे हम डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, ओके, प्लस कॉस रूट एक्स इंटू 1, so this is minus x sin root x into 1 upon 2 root x plus cos root x, okay, this is minus x 2 root x sin root x plus cos root x, okay। अब हम इस x को रूट x से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो माइनस रूट एक्स अपॉन 2 साइन रूट एक्स प्लस कॉस रूट एक्स, ये अपना आंसर हो जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। तो ये अल्टरनेटिव मेथड हम इसे डायरेक्ट करेंगे, यदि ये किसी और क्वेश्चंस के साथ में आते हैं तो हम इनको डायरेक्ट करेंगे, और सिंगल आते हैं, यदि सपोज करो इस सिंगल आ रहा कॉस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने को एग्जाम में बोला गया है, बोर्ड एग्जाम में, तब हम उसे इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, उसे डायरेक्ट इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, ओके, डायरेक्ट उसे सॉल्व ना करके इस मेथड से सॉल्व करेंगे। और यदि किन्हीं क्वेश्चनों के बीच में आता है तो उसे फिर हम डायरेक्ट इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेकंड, y इक्वल टू cos sin x, y इक्वल टू cos sin x, ओके, लेट t इक्वल टू साइन एक्स, यहाँ पर ले लें हम लेट t इक्वल टू साइन एक्स, t को हमने क्या मान लिया? साइन एक्स ले लिया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा, dy अपॉन dt कितना होगा? माइनस साइन t होगा, एंड dt अपॉन dx कितना होगा? cos x होगा। अब हमें क्या चाहिए है? हमें dy अपॉन dx चाहिए है, तो dy अपॉन dx क्या होगा? dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx होगा। दिस इज dy अपॉन dt क्या है? cos t है, दिस इज cos x, तो ये हो जाएगा अपना cos dy अपॉन dt क्या है? dy अपॉन dt माइनस साइन t, क्या है? माइनस साइन t इंटू cos x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा अपना माइनस साइन, हम t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू क्या है? साइन x है, इंटू cos x, इससे जब आंसर हो जाएगा, ओके, ओके। नाउ थर्ड, sec tan root x, okay, this is let y equal to sec tan root x and t equal to tan root x, okay, so y equal to sec t, dy upon dt क्या हो जाएगा? sec t इंटू tan t हो जाएगा, dy upon dt sec 2 इंटू tan t होगा। और हम इस क्वेश्चन में चाहे तो dt अपॉन dx को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। दिस इज tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर रूट x इंटू 1 अपॉन 2 रूट x, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर रूट x, तो रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन 2 रूट x होगा, ओके, सो दिस इज dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ओके। अब dy अपॉन dt कितना दिया हुआ है? sec t इंटू tan t दिया हुआ है, और dt अपॉन dx कितना दिया हुआ है? sec स्क्वायर रूट x इंटू 1 अपॉन 2 रूट x, ओके। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू पुट करते हैं, t की वैल्यू क्या है? tan रूट x है, दिस इज sec tan रूट x इंटू tan रूट x इंटू
सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। तो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। दिस इज सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स। ओके, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको हम बाय इक्वल टू साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, एंड लेट हो गया है, एंड टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाय इक्वल टू क्या होगा साइन टी होगा, डी वाई अपॉन डी टी हम निकालेंगे तो क्या आएगा कॉस टी आएगा। कितना आएगा कॉस टी आएगा। अब इससे हम डी टी अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो डिवीजन रूल से निकलेगा। डिनोमिनेटर को हम जमपत्तों लिखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर न्यूमरेटर को हम जमपत्तों लिखेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, so this is dt upon dx equal to 1 minus x square into 2x minus 1 plus x square minus 2x upon 1 minus x square का whole square। dt upon dx equal to अभी 2x हम कॉमन निकालना है। ओके, 2x को कॉमन निकाला क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, ये 2 बचेगा, दिस इज 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा dy अपॉन dt इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी टी कितना है कॉस टी है, और डी टी अपॉन डी एक्स कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दिस इक्वल टू कॉस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, यह क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू रूट tan x प्लस sin x। ओके, और t इक्वल टू क्या ले लेंगे tan x प्लस sin x। सपोज कर लिया हमने, क्या किया लेट किया है, क्या किया लेट। ओके, नाउ अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट t हो जाएगा, तो dy अपॉन dt निकाल लें। dy अपॉन dt क्या होगा 1/2 रूट t होगा। ओके, फिर हम dt अपॉन dx निकालेंगे इससे, तो dt अपॉन dx। ओके, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। ओके, अंडरस्टूड। अब हमें क्या चाहिए, हमें dy अपॉन dx चाहिए है, तो dy अपॉन dx क्या होगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx होगा। तो dy अपॉन dt कितना है 1/2 रूट t है, और dt अपॉन dx कितना है दिस इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, नाउ यहाँ पर हमें वैल्यू रख लें। ओके, 1/2 t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है tan x प्लस sin x। तो दिस इज tan x प्लस sin x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स प्लस, ये क्या हो जाएगा, दिस इज dy अपॉन dx हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, फैक्ट को करते हैं। फैक्ट क्या है, फैक्ट इज log x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर log x minus root x square minus a square. Let y equal to log x minus root x square minus a square and t equal to, एक अंदर इसको हम t लेंगे, x minus root x square minus a square. This is t. Okay. x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू log t हो जाएगा, dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, 1 अपॉन t होगा। अब हम dt अपॉन dx निकालेंगे, क्या निकालेंगे, dt अपॉन dx। अब dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, दिस इज x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, x का कितना होगा डिफरेंशिएशन, 1 होगा, माइनस, अब कोई किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2, ये रूट जब करता है, फिर इस रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो दिस इज dt अपॉन dx इक्वल टू 1 माइनस 1/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x। ओके, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 को हम क्या कर लें, कैंसिल कर लें, तो 1 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, 1 माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम इसका एलसीएम ले लें, क्या ले लें, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज dt अपॉन dx, ये आ गया अपने। ओके, नाउ अब हमें क्या चाहिए है, हमें dy अपॉन dx चाहिए है, क्या चाहिए है, dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx होगा। अब dy अपॉन dt 1 अपॉन t और dt अपॉन dx रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, यहाँ पर x आएगा, x, दिस इज x। ओके, सो 1 अपॉन t, दिस इज x रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर हम t की वैल्यू रखेंगे, t को हमने क्या लिया, t को हमने लिया है, t क्या है, x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दिस इज 1 अपॉन x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, अंडरस्टूड। इसको हम एक बार फिर से समझ लें। देखो, अपने क्या है, log x माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, हमने इसको क्या लिया, t सपोज किया, तो y इक्वल टू log t हो गया, dy अपॉन dt कितना हो गया, 1 अपॉन t हो गया। अब हम dt अपॉन dx निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, माइनस जब तो रहेगा, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट, फिर इंटू डी अपॉन डी एक्स, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, ये 2x आया, कितना आया 2x। ओके, अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इज 1 माइनस x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम लिया, सो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना, dt अपॉन dx आ गया। अब dy अपॉन dt,
dy upon dx क्या होगा, dy upon dt into dt upon dx, so this equal to 1 upon d, this is dt upon dx. ओके, अब देखो यहाँ पर इन दोनों में माइनस का डिफरेंस है, दोनों कैंसिल होंगे तो यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा अपना, तो दिस इज -1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा अपना, dy अपॉन dx आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर होगा. ओके, अंडरस्टूड. ओके, fx की जगह यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट fx इंटू डी अपॉन dx fx. एग्जाम्पल, रूट 10x का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट 10x इंटू डी अपॉन dx 10x होगा. ओके, डी अपॉन dx रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ओके, यहाँ पर इसके अंदर जो लिखा होगा उसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा. अंडरस्टूड. तो ये ओके, नाउ नेक्स्ट फार्मूला, d अपॉन dx 1 अपॉन fx, d अपॉन dx 1 अपॉन fx इक्वल टू होगा -1 अपॉन fx का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन dx fx. ओके, वन अपॉन डी अपॉन dx 1 अपॉन fx इक्वल टू -1 अपॉन fx का होल स्क्वायर d अपॉन dx fx. इस फार्मूले से बना हुआ है d अपॉन dx 1 अपॉन x क्या होता है, -1 अपॉन x स्क्वायर. अभी के एग्जाम्पल के द्वारा समझे इसे. एग्जाम्पल, d अपॉन dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, so this is -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन dx एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, d अपॉन dx 1 अपॉन 3x plus 5, this is -1 अपॉन 3x plus 5 का होल स्क्वायर इंटू d अपॉन dx plus 5. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट फार्मूला, दिस इज d अपॉन dx log fx, d upon dx log fx इक्वल टू 1 अपॉन fx इंटू d अपॉन dx fx. ओके, d अपॉन dx fx की जगह यहाँ पर कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, तो वो सारा का सारा नीचे आएगा और फिर इंटू d अपॉन dx जो इधर लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन होगा. फॉर एग्जाम्पल, d अपॉन dx log 10x, this is 1 upon 10x into d upon dx 10x. ओके, अंडरस्टूड. तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 10x इंटू सेक स्क्वायर, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, d अपॉन dx log 3 माइनस 7x, ये क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन 3 माइनस 7x इंटू डी अपॉन dx 3 माइनस 7x. So this is 1 upon 3 minus 7x into -7 equal
इक्वल टू -7/3 - 7x। d/dx sin fx इक्वल टू, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस fx हो जाएगा इंटू d/dx fx। d/dx कॉस fx, एंगल में fx लिखा हुआ है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन fx यहाँ पर तो रहेगा इंटू d/dx fx। d/dx tan fx, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर fx इंटू d/dx fx। d/dx cot fx इक्वल टू माइनस cosec स्क्वायर fx कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, तो fx cot fx है, तो fx जब तक आएगा बाद में इंटू d/dx fx होगा। d/dx sec fx, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec इंटू tan, तो sec fx इंटू tan fx, फिर इंटू d/dx fx होगा। d/dx cosec fx इक्वल टू माइनस, cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है cosec इंटू cot होता है, तो cosec fx इंटू cot fx इंटू d/dx fx होता है। ओके, तो इस तरह से समझना चाहिए, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos हो जाएगा, जो एंगल है वो एंगल जो का तो रहेगा इंटू d/dx, फिर उस एंगल का क्या करेंगे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इस तरह से ये सारे फार्मूले समझना चाहिए, हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा उन्हें समझाते हैं। देखिए, ओके, इसका एग्जाम्पल्स लें, d/dx साइन x² प्लस x, इसका हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। d/dx साइन x² प्लस x, तो क्या हो जाएगा साइन का क्या होता है cos x² प्लस x। उसके बाद फिर हम इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू 2x प्लस 1। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड। इसका एग्जाम्पल लें, d/dx cos, सपोज करो log x लिया गया है, क्या लिया गया cos log x। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, एंगल ज्यों का त्यों लगेगा। फिर हम log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है, तो क्या हो जाएगा -1/x साइन log x, क्या हो जाएगा -1/x साइन log x। ओके, d/dx cos log x। अब cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन लिखेंगे, एंगल में log x है तो log x जो का तो फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, d/dx tan 2x प्लस 1। ओके, अब tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो एंगल जो का तो रहेगा, तो जब हम इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा। तो इनको इस तरह से समझना चाहिए। ओके,